हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में। आप जानते हैं कि एक हमारी संडे या सैटरडे को एक स्पेशल वीडियो होती है कमोडिटी मतलब एमसीएक्स में, जो कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की होती है। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए इसको। और चार्ट में सपोर्ट, ट्रेंड लाइंस और रेजिस्टेंस, सपोर्ट मतलब ये सारी चीज़ जब आप ड्रा कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर ट्रेड करने में काफ़ी आसानी होती है। बाकी आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमने फ्राइडे को भी एक इसमें अच्छा ट्रेड किया था और अच्छा प्रॉफिट कमाया था, मतलब शाम के टाइम में। ठीक है, तो मैं आपको ये क्यों समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए रीजन क्या है क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस का। देखिए नेचुरल गैस में तो हालांकि मैं उतना ज्यादा नहीं करता हूँ ट्रेड, बट हाँ मैं क्रूड ऑयल में जरूर करता हूँ। अब क्रूड ऑयल में देखिए रीजन क्या है कि इतना ज्यादा ट्रैप आपको क्रूड ऑयल नहीं करता जितना आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फलाना, ये सारे का सारा ये सब कुछ ट्रैप करते हैं। समझ रहे हैं? और दूसरी चीज इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे आप दिन के टाइम में आप कहीं इधर उधर जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, तो ये दिन के टाइम में मैक्सिमम क्या करता है आपका क्रूड ऑयल, आपका साइड वेज रहता है। आपने देखा भी होगा दिन के टाइम में मैक्स टाइम आपका साइड वेज रहता है। शाम को जैसे 5 बजते हैं ना, शाम को मतलब 5 PM के बाद, 5 PM से लेकर के आपका रात को 11 बजे, 11:30 तक इसमें आप ट्रेड आराम से कर सकते हैं। बाकी आपका ट्रेडिंग जो इसका टाइमिंग है वो 9 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे AM, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर के आपका रात में 11:30 तक के चलता है। मेरा कहने का मतलब ये कि आपको शाम को अगर मान लीजिए टाइम नहीं भी मिलता, ठीक है, सॉरी, आपको सुबह से लेकर के शाम तक टाइम नहीं भी मिलता, तो आप शाम को 5 बजे से लेकर के रात को 11, 11:30 बजे तक आराम से ट्रेड कर सकते हैं। 1-2 घंटा यहाँ पर दीजिए और रिलैक्स से ट्रेड करिए। क्योंकि भागा दौड़ी में देखिए मैं एक बात बताता हूँ, बहुत से लोग मेरे इसमें ग्रुप में भी हैं, बहुत से लोग मेरे से बात भी करते हैं, बोले सर मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ, मैं बाइक चलाता रहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, फिर जो है मैं ट्रेड कैसे करूँ। देखिए इंट्राडे, एक मैं आपको बात बता दूं, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सारी चीजों में इंट्राडे ट्रेड करते हैं ना, तो ये आप मतलब चलते फिरते ट्रेड करना सबसे गंदा ट्रेड होता है। मान लीजिए आपको 2-4 दिन कभी प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आपके साथ धोखा हो जाएगा कि भले आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो स्टॉप लॉस तक आपका नहीं कटेगा और आपका पूरा का पूरा अकाउंट वाइप आउट हो, मतलब पूरा का पूरा कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाएगा। तो ये तो कभी गलती करना भी नहीं कि नहीं नहीं आप चल रहे हैं, कहीं आपने सौदा लगा करके मोबाइल जेब में डाल दिया और इसके बाद आप चलते रहे और वो चलता रहेगा, नहीं, इसमें सबसे बड़ा लॉस होता है। आपने कई बार देखा भी होगा। तो वो चीजें आप अवॉइड करिए, बल्कि आप इससे अच्छा, आपको वहां पर समझ में नहीं आ रहा, आप इसमें आइए, क्रूड ऑयल में सबसे बेस्ट है। और मैं पर्सनली आपको, आपने देखा भी होगा कि मैं आपको टेलीग्राम में आपको पर्सनली आपको चार्ट वहां पर मैं कोशिश करता हूं वहां पर प्रोवाइड करने के लिए। सबसे बड़ी बात दूसरी चीज आपका क्रूड ऑयल में क्या है, रिस्क रिवार्ड आपको बिल्कुल अपने हिसाब से रखना है। अब ध्यान आपको रखना है क्या रिस्क रिवार्ड, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर 10 पॉइंट का एसएल रखते हैं, तो आपको यहाँ पर टारगेट भी आपको 10 से 15 पॉइंट का रखना है। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं, बोला सर कि मैं यहाँ पर 10 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस रख लिया और यहाँ पर अगर 7 पॉइंट मेरे डायरेक्शन में चला गया तो क्या मुझे बुक करना चाहिए? अरे बड़े भाई, 7 पॉइंट जाने का आपका डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपका 700 रुपए आपको प्रॉफिट दिख रहा है। आप एक बात बताइए कि अगर आपने 700 रुपए का प्रॉफिट बुक नहीं किया और मार्केट वापस आपको यहाँ पर नीचे आया और 500 रुपए का लॉस दिखाने लगा, तो बताइए कौन सी समझदारी है? ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई समझदारी है। तो कभी भी देखिए, अगर आपको सही सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारा चीज आपको पता होता है कि भाई मार्केट यहां से इस तरह से कर सकती है, तो आपको देखिए अगर ये 500-700 रुपए मिल जाए एक ही कैंडल में, के झटके में, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इसको बुक कर लेना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, फिर आपको आने का वेट करना चाहिए। बोला अब आ जा नीचे, और वो आता है, आपने देखा होगा वो आता ही आता है, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं वो डायरेक्टली भाग जाएगा। वो भागने वाला सिस्टम एक आध बार होता है, मतलब 1-2 ट्रेड में आपका होगा कि वो फिर भाग ही जाएगा कंटिन्यू। तो फिर आपको क्या करना होता है, वो फिर आपको वापस अगर आपका ट्रेड के पास आता है जहां पर आपने एंट्री किया है, फिर आप दोबारा बाई कर लीजिए। कम से कम आपके पास 500 रुपए का तो ये आपका स्टॉप लॉस के पास गैप तो हो जाएगा। भाई आप वहां पर 10 पॉइंट कैसे देने वाले थे? अगर आपने 500 रुपए का प्रॉफिट पहले बुक कर लिया, या तो आप ट्रेड ही मत करो, सीधी सी बात है। अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो तो ठीक है, आपके पास एटलीस्ट यहाँ पर 500 पॉइंट का और बफर हो गया ना, मतलब अब आपका लॉस यहाँ पर कितना होने वाला है, सिर्फ 500 रुपए का लॉस होने वाला है, जो कि पहले आपको यहाँ पर 1000 रुपए का लॉस होना था। ये चीजें आपको देखिए, ये कोई समझाएगा नहीं, ये आपको अपने माइंड से आपको लगाना है कि हाँ यार मुझे एक बार यहाँ पर 700-600-700 रुपए बुक कर लेना चाहिए, इसके बाद फिर आए मार्केट तो फिर हमको एंट्री करना चाहिए। और नहीं आएगा मार्केट, कोई बात नहीं, जाने दो, दिक्कत कहाँ रही। ये हमेशा ध्यान रखना है। और कभी भी दूसरी चीज, अब मान लो आपका सपोर्ट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका सपोर्ट है या यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपका फ्राइडे के दिन बताया था कि यहाँ आपका रेजिस्टेंस है और यहाँ से आपको एक बार नीचे इधर तक आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, एंट्री इसी ग्रीन कैंडल में कर लेंगे, मार्केट इधर चली होगी ना, इधर ही आपका पुट में एंट्री हो जाएगा। ये भी गलत चीज है। भाई अगर आपको दिख रहा है कुछ ऑप्शन क्रिएट यहाँ पर आने के बाद 140 का ऑप्शन क्रिएट है या 130 का ऑप्शन क्रिएट है, तो आपको यहाँ पर एंट्री करना चाहिए। मतलब 130 से लेकर के चलो 131 तक चलता है,
एक दो पॉइंट आपका प्लस माइनस चलता है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि भाई 130 में एंट्री पॉइंट बन रही है, तो अगर आप 135 36 में एंट्री कर रहे हैं ना, ये इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। आप यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना बहुत बड़ा रख रहे हैं कि भाई अगर हम यहाँ पर 120 पॉइंट का एसएल रखते हैं, मतलब सॉरी 120 का एसएल रख रहे हैं, इसका मतलब हमने 10 पॉइंट का एसएल रखा। लेकिन आपने अगर एंट्री 136 में कर लिया, तो आपका एसएल आप खुद बताइए कि आप यहाँ पर 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। वो बहुत ध्यान रखना है। तो कभी भी एंट्री गलत जगह नहीं करनी है, चाहे एंट्री मिले या ना मिले, छूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस मार्केट के अंदर। लेकिन मतलब लालच में आकर के ये कभी भी इतना बड़ा लंबा एंट्री नहीं कर लेना। हाँ, प्लस माइनस 1 पॉइंट 2 पॉइंट चलता है, चलो ठीक है यार, उसमें हम स्टॉप लॉस भी अपना इतना मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आप खुद बताइए 600 रुपए का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस, फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ओके, तो ये चीजें आपको ट्रेड करने से पहले अपना ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस की। सबसे पहला देखिए आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर है, जो मैंने आपको पहले बताया भी था कि भाई यहाँ से आपको जो जा रही है 5600 का आपका एक रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, आपको यहाँ पर काल में जल्दबाजी नहीं करना है। अभी वापिस आपको बता रहा हूँ, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, आपको काल में जल्दबाजी नहीं करना है। आपको अगर काल यहाँ पर बाई करना भी है, बाय द वे मान लो आपको काल बाई करना है, इधर अगर मान लो कहीं खुलता है इस साइड, ये आपका जो सपोर्ट लेवल है, चलिए सपोर्ट लेवल भी मैं आपको बना करके दे देता हूँ। तो ये जो सपोर्ट लेवल है आपका, मान लीजिए कि ये वाला आपका सपोर्ट है। सपोर्ट कौन था? 5548 का, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कल आपका मार्केट मान ले क्रूड ऑयल यहाँ पर इधर आकर के इधर खुलता है, आपको देखना है कि क्या यहाँ पर आपका सपोर्ट ले रहा है, आपका कितने में? 5548 में। क्या आपका सपोर्ट ले रहा है? अगर ये सपोर्ट लेता है तो देखिए हो सकता है ना ऐसा सपोर्ट लेकर के आपको बार यहाँ तक जा सकता है, तो ये एक आपका एक काल का पोजीशन यहाँ पर बनता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट आपका ब्रेकडाउन करता है, तो नेक्स्ट आपको जो सपोर्ट मिल रहा है, फिर आपका यहाँ पर 55 आपका 50 का 15 के आसपास आपका सपोर्ट मिला है, तो यहां तक के लिए आप एक बार 60 पोजीशन भी बना सकते हैं। ओके, नीचे हो गया। चलिए ऊपर की बात करें, देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको अभी बताया कि जब तक इसके ऊपर अभी आपका फिलहाल नहीं जाता, तो आपको लॉन्ग के लिए थोड़ा सा अवॉइड आपको करना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं, ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन से आपको देखिए और भी क्लियर यहाँ पर हो जाएगा कि भाई हमको ट्रेड प्लान करना किस तरह से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ट्रेंड लाइन ऐसे बनाना है, यहाँ पर जाइएगा और ट्रेंड लाइन के लिए सीधे से आप एक्सटेंडर लाइन उठाना है। एक्सटेंडर लाइन, इसका जो लो लेवल था ना ये प्रीवियस, इस लो लेवल से आपको ऐसे कुछ करके यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको सपोर्ट मिला, ये सपोर्ट मिला, ये सपोर्ट मिला। अब ये बार बार मार्केट आपकी क्या कर रही है, यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए, तो ये भी आपका फर्दर यहाँ पर सपोर्ट बन सकता है ना। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर इसका ब्रेकडाउन करता है, मतलब आपका 5548 का, तो फिर आपका ठीक है, यहाँ तक के लिए हम एक बार नीचे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका सपोर्ट लेवल है। तो ये इस सपोर्ट लेवल का जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं करता ना, इस सपोर्ट लेवल का ये वाला, तब तक आपको नीचे नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर इसके आप यहाँ पर एक बार देखना, आपका हो सकता है यहाँ से आपका एक बार काल का ट्रेड बन सकता है। हाँ, इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो आपका यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का भी कंफर्मेशन हो गया। दूसरा आपका ये जो रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बनेगा, इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन किया, इन सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन किया। तो इन चीजों के बाद आपका ये वाला यहाँ पर लेवल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं ऊपर की। देखिए ऊपर भी आपको एक ट्रेंड लाइन बनाना है। अब ऊपर आप बोलेंगे सर ऊपर कैसे ट्रेंड लाइन बनाना है, यहाँ पर देखिएगा ऊपर कैसे हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ। चलिए ऊपर के लिए भी आपको क्या करना है, एक्सटर्नल लाइन उठाना। एक्सटर्नल लाइन उठाकर इसका जो टॉप है ना यहाँ पर, ये टॉप आपको रख करके ऐसे आपको एक एक्सटर्नल लाइन यहाँ पर बना देना। जब आप ऐसे यहाँ पर बनाएंगे तो देखिए ये भी आपको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस 2-3 बार लेता हुआ दिखा है। तो ये भी रेजिस्टेंस हो गया, ये भी रेजिस्टेंस हो गया, ये भी रेजिस्टेंस। तो जब तक अब आप यहाँ पर देखिए, अगर इसका ये ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट आपका यहाँ तक तो जाएगा ना। ये लेवल आपको दिख रहा है, और ये लेवल कौन सा होगा, ये लेवल आपको नोट कर लेना है। तो ये लेवल आपका कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर देखिए 5640 आपका पहला लेवल, मतलब ये वाला आपका। इसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, ये आपका बड़ा वाला रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस कौन सा है, ये रेजिस्टेंस आपका 5675 का रेजिस्टेंस है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको क्लियर बता दिया। जब तक हो सकता है मार्केट आपका इसी रेंज में इस तरह से आपका करता हुआ आपका यहाँ पर देखिए ट्रेड करने की कोशिश कर सकता है आपका क्रूड ऑयल। बाकी इसका ब्रेकआउट करके अगर ऊपर निकलेगा तो आपको एक अच्छी रैली मिलेगी, इसका ब्रेकडाउन करके वापस नीचे मिलेगा तो देखिए फिर आपके नीचे के लेवल भी यहाँ पर आपको सारे के सारे नजर आ रहे होंगे, वो आप नीचे के सपोर्ट लेवल ड्रा कर लेना। मेरी बात समझ रहे हैं। चलिए तो ये आपका क्रूड ऑयल हो गया। थोड़ा सा नेचुरल गैस में देख लेते हैं, नेचुरल गैस में आपका क्या करना चाहिए। लेकिन नेचुरल गैस बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्रूड ऑयल देखिए आपका दो तरह से ट्रेड करता है। एक अगर बिगिनर हो, ये ध्यान रखना, आपको स्टार्टिंग आपको मिनी से करना चाहिए। मिनी का मतलब होता है आपका 10 का लॉट साइज होता है, और जो आपका मैन होता है उसका लॉट साइज आपका यहाँ पर 100 का होता है। तो उस हिसाब से रिस्क रिवार्ड आप मैनेज करिए। अगर आप 100 में करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका यहाँ पर लॉस भी ज्यादा होगा और आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। मिनी में क्या होता है आपका, देखिए आपको एटलीस्ट आपको 10 पॉइंट से ऊपर का ही यहाँ पर लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 10 पॉइंट से वो ज्यादा का नहीं लेंगे प्रॉफिट, तो आपको उतना ब्रोकरेज लग जाएगा, चार्जेस लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए आपका प्रॉफिट भी कम है और लॉस भी आपका कम है, क्योंकि ये 10 का लॉट साइज है, सिंपल है। ओके, तो ये आपका हो गया दो तरह का ट्रेड।
चलिए तो अभी चलते हैं नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में देखते हैं क्या कामकाज हमें करना चाहिए। सो बड़े भाई देखिए आपके नेचुरल गैस का चार्ट है, और नेचुरल गैस देखिए बिल्कुल भी संभलने की कोशिश नहीं कर पा रहा है। मतलब जैसे ही थोड़ा सा संभलता है वैसे ही आपका नेचुरल गैस को गिरा दिया जा रहा है। मतलब कोई यहाँ पर बिल्कुल संभलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। और अभी लेटेस्ट टाइम में अगर आप देखें तो पिछले एक मंथ से ज़्यादा के लो में ये ट्रेड करना शुरू कर दिया है। और ये ट्रेड आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये कहीं ना कहीं 232 का आपका लेवल यहाँ पर दिखा सकता है। और अभी लेटेस्ट टाइम की जो आपकी क्लोजिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है वो 200 आपका 35 का लेवल यहाँ पर है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो मल्टीपल ये थोड़ा सा प्रीवियस टाइम का सपोर्ट था, सपोर्ट लेकर के ऊपर जरूर जाने की कोशिश किया था, लेकिन इस सपोर्ट का भी वापस इसने कल एक्सपायरी के दिन इसने ब्रेकडाउन कर दिया है। तो क्या ये और भी नीचे जाने वाला है या यहाँ से एक रिकवरी की उम्मीद है? देखिए अब ये तो टाइम बताएगा, बट ठीक है, हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस वगैरह हम ड्रा करते हैं, उसके मुताबिक हम अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे। चलिए तो सबसे पहले क्या है, रेजिस्टेंस ही बनाते हैं। रेजिस्टेंस ही तो दिख रहा है, बाकी तो अब सपोर्ट तो दिख नहीं रहा है। तो चलिए रेजिस्टेंस आपका यही वाला बना लेते हैं जो कि 237 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, 237 याद करिएगा। ओके, सपोर्ट सपोर्ट आपका भी लेटेस्ट टाइम का देखिए कुछ भी नहीं, यहाँ पर हो सकता है आपका 222 और 202 का भी यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है। बाकी देखिए अब ट्रेंड लाइन के मुताबिक आपको यहाँ पर सपोर्ट जरूर मिल सकता है कि आपको क्या प्लान करना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ट्रेंड लाइन के उठाएंगे यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन। ट्रेंड लाइन के लिए क्या उठाएंगे, एक्सटेंडर लाइन। और जो आपका टॉप दिख रहा है यहाँ से यहाँ पर हम एक्सटेंडर लाइन को ड्रा करके इसके इस तरह से ऐसे मिला देंगे। ये देखिएगा ऐसे हमने मिला दिया। ठीक है, अब ये मिलाने के बाद हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो लगभग ठीक है, रेजिस्टेंस के आसपास ही आपका ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है। अब सपोर्ट के लिए क्या करेंगे, सेम सपोर्ट के लिए भी एक हम लाइन यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, सपोर्ट के लिए कैसे लाइन यहाँ पर बनाएंगे, देखिएगा वापस जाएंगे कहाँ पर, एक्सटेंडर लाइन में। वापस हम जाएंगे एक्सटेंडर लाइन में, और ये जो आपको बिग दिख रहा है ना, ऐसे बिग करके ऐसे कुछ हम करके यहाँ पर इसको भी ड्रा कर देंगे। देखिए अगर एडजस्टमेंट करने लायक होगा तो हम जरूर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे, बट ठीक है, एटलीस्ट ये अगर आप देखें तो ठीक जगह पर आ रहा है, कोई इसमें एडजस्टमेंट करने लायक ऐसा कुछ है नहीं। तो जब हमने नीचे वाली ट्रेंड लाइन ड्रा किया तो इससे हमको क्या एक लेवल निकल करके आ रहा है। देखिए यहाँ नीचे का जो हमारा सपोर्ट लेवल है ये वाला है। मैंने आपको प्रीवियस बताया भी था कि भाई ये कहीं ना कहीं 232 के आसपास तक जा सकता है। अभी आपका 235 के अराउंड चल रहा है। देखिए ये वाला जो आपका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ना, जब आप भी ट्रेड करें तो इसको थोड़ा सा आप नजर में रखें कि हो सकता है यहाँ पर 230 के आसपास से जैसे गिरावट करे, उसका 230 के आसपास से एक बार ये रिटर्न करने की उम्मीद है। अब उसका रिटर्न करने की उम्मीद क्यों है, देखिए क्योंकि यहाँ से जो आपके एसएल क्रिएट है, इस एरिया का जो एसएल क्रिएट है अभी मार्केट के पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर उसको फर्दर गिरावट करना ही होगा तो ये क्या करेगा, एक बार एसएल लेने के लिए आपका ऊपर यहाँ पर जा सकता है, और इसके बाद फिर फर्दर अगर ये गिरावट करेगा तो कर सकता है। तो ये आपको मेन इस जगह आपको ध्यान रखना है 230 के आसपास। अगर यहाँ मिलता है तो एक बार हम लॉन्ग की कोशिश करेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए। इसके बाद ये रेजिस्टेंस के पास जैसे पहुंचेगा तो यहाँ पर हम वापस एक बार सेल करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट अपने सपोर्ट के लिए। आई होप आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। बात कर लेते हैं डायरेक्ट। मान लो कि हो सकता है डायरेक्ट ही इसके ऊपर चलने लगे तो हो सकता है भाई इसका सपोर्ट ले, थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंफ्यूज किया हो नीचे के लिए, तो ठीक है ना। नेक्स्ट आपको रेजिस्टेंस भी यहाँ पर दिख रहा होगा 244 का आपका रेजिस्टेंस है। अगर आप इस जगह से इसके सपोर्ट लेकर ऊपर निकलता है तो यहाँ तक आप अपनी एक बार अपना प्रॉफिट का प्लान बना सकते हैं, छोटा सा 244 तक। देखिए जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा आपकी बड़ी रैली ऊपर की तरफ नहीं आएगी। इसके नीचे निकलेगा तो आपको और भी फिर यहाँ पर नीचे के आपके शॉर्ट पोजीशन दिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए देखिए मैं कभी आपको नेचुरल गैस में इतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि नीचे का भी कोई सपोर्ट यहाँ पर बन नहीं रहा। बस ये ट्रेंड लाइन के भरोसे हम यहाँ पर बैठेंगे, देखते हैं अगर यहाँ पर कुछ मिलेगा तो जरूर हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। बाकी देखिए आपका नेचुरल गैस भी दो तरह से ट्रेड करता है, जैसे कि मैंने आपको क्रूड ऑयल में बताया। यहाँ पर नेचुरल गैस भी आपका आपका मिनी ट्रेड करता है और आपका मैन ट्रेड करता है, सेम दोनों इसी तरह से। जो आपका मैन ट्रेड करता है उसका लॉट साइज आपका 1250 का होता है, जो मिनी का लॉट साइज होता है आपका 250 का होता है। तो आप जिसमें भी ट्रेड करना चाहे वो आपकी इच्छा है, आपके पास कैपिटल क्या है उस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन कभी भी जो आप नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं, देखिए आपको फ्यूचर के साथ हैज करके ट्रेड करना चाहिए। मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से नीचे जा रहा है तो आपको यहाँ पर फ्यूचर को सब क्या करना चाहिए, सबको शॉर्ट करना चाहिए। और उसके अपोजिट में आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको सी एक कॉल की पोजीशन जिसका डेल्टा लगभग 50 का हो, 0.50 को, उसको आपको बाई कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा केस आता है, मान लीजिए आपको ये लगता है कि यहाँ इस जगह आपका सपोर्ट लेगा, और जैसे कि गिरावट की यहाँ पर सपोर्ट लेकर अगर आपको लग रहा है ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको फ्यूचर को बाई करना चाहिए। ठीक है, आपको फ्यूचर को यहाँ पर बाई करना चाहिए, और उसके हैज के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक लाट आपको पुट यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए। ठीक है, जो कि जिसका डेल्टा आपका 0.50 के आसपास हो। तो यहाँ पर जब आप इस तरह से हैज करके जब अपना काम करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर लॉस भी मिनिमम हो जाएगा, और अगर आपके डायरेक्शन में गलती से प्रॉफिट मार्केट जाती है तो वहाँ पर आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। और सिंपल बात है कि देखिए अगर आपके पास हैज आपने बना लिया,
ठीक है। हैज अगर आपने बना लिया तो आपको यहाँ पर क्या लगेगा, डर नहीं लगेगा। जब आपको डर नहीं लगेगा तो सिंपल बात है, आप मार्केट में रुक पाएंगे। और जब आप मार्केट में रुकेंगे तो देखिए मार्केट ऐसा नहीं है कि आपके डायरेक्शन में नहीं जाती। अगर आपने सपोर्ट, लाइन, रेजिस्टेंस वगैरह सारा का सारा सही बना रखा है तो मार्केट को कहीं ना कहीं घूम करके आना पड़ता है। ठीक है, तो हम एग्जिट क्यों करते हैं, लॉस में हम तभी एग्जिट करते हैं जब हमारे को डर बना रहता है। और आपने देखा भी होगा, कई बार आप बोलते भी हैं, बोला सर हमारा एसएल लेकर के मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाती है। तो वो जो एसएल होता है ना, तो अगर एसएल हम ना लगाए पहले से, अगर हम हैज कर दें तो एसएल हमको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम बैठे रहेंगे मार्केट के, इसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्शन में जाता है। ओके, तो मार्केट में सबसे बड़ा जो खेल होता है देखिए वो डिसिप्लिन और डर का होता है। आपने देखा भी होगा कि डर के साथ ही मार्केट क्या करती है, हमारा सबसे बड़ा लॉस करती है। अगर हमको डर ना लगे तो वहां पर आपने कल ही परसों की मैं आपको बता दूं, फ्राइडे की मैं बात करता हूं आपको, मार्केट गिरने वाली थी, सबको लग रहा था गिरेगी, लग रहा था ना। लास्ट में देखा होगा जब आपने बहुत देर तक मार्केट साइडवेज आपकी चली, आप कोई भी, आप मान लीजिए 25,000 वाली अगर आप पुट वहां पर देखते हैं, जब आपको वो 170 रुपए पहुंच गई थी, 170 के बाद वो पुट आपकी कहां गई, वापस 120 या 130 तक गई। ठीक है, सबको पता था कि वो वापस नीचे गिरेगी, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट करने वाला मार्केट को कोई नहीं था, सबको पता था गिरेगा, सबको पता था ना। लेकिन क्या किया मार्केट ने यहां पर आपकी सबकी, जिसने यहां पर पुट वापस बाय किया, सबको 120 रुपए जाकर के सबकी कमर तोड़ दिया। क्योंकि भाई 170 में जिसने बाय किया, तो मेरा मतलब ये होता है कि जो ये कहानी मार्केट आपका बनाता है ना, वो इसलिए डरा डरा करके मार्केट आपका पूरा का पूरा लॉस करता है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद आपने देखा होगा वो कहां तक गया, जो आपका 25,000 वाले जो पुट का रेट था वो आपका सीधे सीधे 178 के आसपास तक गया था, 178 के आसपास तक गया था ना। पर क्या हुआ, देखिए होता यही है, गिरना है उसको, अंततः गिरना तो है, लेकिन वो क्या करेगा, आपका सबसे पहले डरा करके हमारी हिम्मत खत्म कर देता है, उसके बाद वो मार्केट आपके डायरेक्शन में जाती है। और यहीं पर क्या करते, अगर हम हैज करके बैठते और हमको पहले ही पता होता कि यार हमारा 2,000 से ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, तो हमको डर ही नहीं लगती। और जब डर नहीं लगती तो अंततः मार्केट गिरती ना। ये होता है कहानी। तो ये आपको बहुत सीखना जरूरी है कि हैज हमको करना कैसे चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। अगर ज्यादा यहाँ पर बात करने लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हम उम्मीद करेंगे आपको यहाँ पर कुछ न कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय।